नमो नमः। एक्यूर आयुर्वेदा के संस्कृत भाषा कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सरल सुगम संस्कृत अध्ययन के लिए कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमो नमः। आज हम समास प्रकरण को देखने वाले हैं और समास प्रकरण के जो प्रकार हैं उनको एकदम शॉर्ट में देखेंगे, उसको एकदम अच्छे से देखेंगे जिससे कि आपको उसको समझना बहुत आसान हो। समास किसे कहते हैं? सम असनम इति समासः, यानी कि एक दो पदों का जब हम संधि कर रहे थे तो संधि में क्या था? दो वर्णों का एकत्रित होना संधि था। दो या दो से ज्यादा वर्ण एकत्रित हो रहे थे और उनके लिए अलग अलग नियम थे। यहां पर उन्होंने कहा कि दो पदों का एकत्रित हो जाना, दो पदों का एक दूसरे के साथ रहना, समअसनमिति समासः, यानी दो पद जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। सम असनम इति समासः, दो पदों का एक दूसरे के साथ रहना समास कहलाता है। जब समास होता है तो दो पदों का होता है, ये एक बात। दूसरी बात जो है वो केवल सुबंतों का समास होता है, तिङंत के साथ यानी क्रियापद के साथ कभी भी समास नहीं होता। जो पूर्व पद है और जो उत्तर पद है या जो अलग अलग पद रहते हैं जिनको एकत्रित हम करते हैं तब वहां पर सुबंत ही अपेक्षित होते हैं, तिङंत नहीं, क्रियापद नहीं। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात। और तीसरी बात यह है, जब हम विग्रह करते हैं तो क्या होता है? विग्रह किसे कहते हैं? दो समस्त पदों को, जो पद है उन सामासिक पदों को हम अलग करते हैं, उनको अलग करना और उनको एक वाक्य रचना में, अर्थपूर्ण वाक्य रचना में ढालना। जैसे चक्रपाणि, चक्रम पाणौ यस्य सः, चक्र जिसके हाथ में है ऐसा वो चक्रपाणि। इस तरीके से दो पदों से हमें अर्थपूर्ण वाक्य रचना जब मिलती है, उस दो पदों को हम स्प्लिट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। ठीक है, तो ये समास का इंट्रोडक्शन हुआ। समअसनमिति समासः, दो पदों का बड़े अर्थ को जब हम एक छोटे दो या तीन पदों में एकत्रित रीत्या कह देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास के लिए कम से कम दो पदों का होना आवश्यक है। दो पद और दो से ज्यादा पद एकत्रित होते हैं तो ही समास बनता है। केवल एक पद में समास नहीं होता, केवल सुबंत है तो समास नहीं होता, दो अर्थपूर्ण पद होना वहां पर जरूरी है। ये बात। अब समास के जो प्रकार है उन प्रकारों को हम देखेंगे। समास के 5 प्रकार है। एक केवल समास, दूसरा अव्ययी भाव समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा है आपका बहुव्रीहि समास और पांचवा है द्वंद्व समास। ये समासः पंचधा। समास कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। यहाँ पर मैंने सिंबॉलिक रूप में ये दो बॉक्सेस यहाँ पर बनाए हैं, यानी पूर्व पद और उत्तर पद, इन दोनों का एकत्रित हो जाना क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। तो यहाँ पर पहला प्रकार है केवल समास। केवल समास किसे कहते हैं? तो विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः, यानी जो कोई विशेष संज्ञा नहीं, कोई वहां पर अलग अलग प्रकार के विभक्तियां, कोई अलग से वहां पर आया नहीं है उसके बीच में पद, तो वो क्या कहलाता है? केवल समास कहलाता है। केवल दो पद है और केवल दो पदों को एकत्रित किया है। जैसे पूर्वम भूतम भूतपूर्वम, वागार्थौ इव वागार्थाविव, इस तरीके से केवल दो पद है और दो पदों में से कोई विशेष नहीं है, कोई प्रधान नहीं है, तो वो क्या हो जाता है? केवल समास होता है, यानी समअसनमिति समासः, इसे केवल समास कहते हैं। इसके बाद दूसरा प्रकार है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास यानी जिस समास में अव्यय है, प्रधान अव्यय है, उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्रायेण पूर्व पद प्रधानः अव्ययी भावः, जहां पर पूर्व पद प्रधान होता है, दो पद होते हैं और दो पदों से ज्यादा पद इसमें नहीं होते, और दो पदों में से केवल पूर्व पद जो है वो प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानः, पूर्व पद जहां पर प्रधान है वो कौन सा है? अव्ययी भाव है। यहाँ पर पूर्व पद अव्यय है और उसका वो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं, जो हमेशा नपुंसकलिंग में होता है। यथाशक्ति, प्रतिदिनम,
इस तरीके से, ठीक है। तो इसके बाद तीसरा प्रकार है हमारे पास, वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पूर्व पद और उत्तर पद में उत्तर पद प्रधान होता है। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः, उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। पूर्व पद इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। जैसे राज्ञः पुरुषः, यानी राजा का पुरुष। कौन आया है? पुरुष आया है। राजा का ये बाद में पता चला, यानी राजा का महत्वपूर्ण नहीं है, पुरुष महत्वपूर्ण है, उत्तर पद प्रधान है, उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के प्रादि तत्पुरुष, नय तत्पुरुष वगैरह, इसके साथ साथ कर्मधारय, द्विगु, ये अलग अलग प्रकार के प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से उत्तर पदार्थ प्रधान, जब उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके बाद तीसरा समास है बहुव्रीहि समास, जहां पर पूर्व पद भी महत्वपूर्ण नहीं है, उत्तर पद भी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अन्य कोई तीसरा ही महत्वपूर्ण है। जैसे पीतांबरः, यानी पीत एक पद है, अंबर एक पद है, यानी पूर्व पद पीत, अंबर उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही महत्वपूर्ण नहीं है। पीतांबरः, पीतम अंबरम यस्य सः, यानी विष्णु, ये तीसरा ही पद महत्वपूर्ण है। चक्रपाणि, चक्रम पाणौ यस्य सः, यानी व्याधिकरण आपका जो बहुव्रीहि है ये। तो इस तरीके से ये यहाँ पर तीसरा ही पद महत्वपूर्ण है, अन्य पद प्रधान है। इसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि। यानी अलग अलग चावल के दाने एकत्रित होकर क्या बन जाता है? ओदन। तो जैसे कि जो पका हुआ चावल है वो बन जाता है एकत्रित रीत्या, उसी तरीके से जो अलग अलग प्रकार के जो पद है, दो पद यहाँ पर हैं, उन दो ही पद महत्वपूर्ण न होकर कोई तीसरा ही पद महत्वपूर्ण है, तो उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसके बाद पांचवा प्रकार आता है हमारा, वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में पूर्व पदार्थ और उत्तर पदार्थ उभय पदार्थ प्रधानः द्वंद्वः, यहाँ पर दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों ही तुल्य बल है। राम लक्ष्मणौ, रामः च लक्ष्मणः च, दोनों ही महत्वपूर्ण है। गंगा यमुने, गंगा भी महत्वपूर्ण है, यमुना भी महत्वपूर्ण है, किसी एक को हटा नहीं सकते, किसी एक को, दोनों की तुलना करते हैं, दोनों ही तुल्य बल है, तो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास का एक वैशिष्ट्य और है कि द्वंद्व समास में दो पदों के अलावा और ज्यादा पद भी हो सकते हैं। जैसे राम लक्ष्मणौ, रामः च लक्ष्मणः च, या फिर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः, रामः च लक्ष्मणः च भरतः च शत्रुघ्नः च, समाहार द्वंद्व जिसे कहते हैं, यानी एतयोः समाहार, इनका समाहार कहा जाता है, तो वो क्या कहलाता है? द्वंद्व समास होता है। बहुत सारे तुल्यबल पद एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन वो किसी एक अर्थ से जुड़े हुए होने चाहिए। यानी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों क्या है? भाई है, यानी एक किसी चीज से वो जुड़े होने चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। और जो द्वंद्व समास, ये अकेला ऐसा समास है जिसमें कि दो से ज्यादा पद होते हैं। अन्यथा हमने जो पहले वाले समास देखे, बहुव्रीहि समास, इसमें दो ही पद है, चक्रपाणि, दो ही पद है, लेकिन महत्वपूर्ण अन्य पद, उससे जो अर्थ प्रतीत हो रहा था वो अलग ही था, इसलिए इसे बहुव्रीहि का। तत्पुरुष समास में उत्तर पदार्थ प्रधान था, दूसरा पदार्थ प्रधान था, लेकिन एक दूसरे का संबंध था। राज्ञः पुरुषः, भूतेभ्यः बलिः, यहाँ पर बलि महत्वपूर्ण है, भूत महत्वपूर्ण नहीं है। इस तरीके से ये कौन था? तत्पुरुष समास था, जिसमें कि उत्तर पदार्थ प्रधान था, यानी दो ही पद थे। और इसके अलावा जो अव्ययी भाव समास देखा हमने, यहाँ पर पूर्व पदार्थ दो ही पद थे, और पूर्व पदार्थ क्या था? अव्यय था, जो कि पूरा का पूरा पद, जो सामासिक पद है वो नपुंसकलिंग में होता है। इस तरीके से यथा, प्रति, अनु, ये अव्यय यहाँ पर आते हैं पूर्व पद में, तो उसे क्या कहा जाता है? अव्ययी भाव समास कहा जाता है। और उससे पहले जो समास था केवल समास, केवल समास में कोई पद महत्वपूर्ण नहीं होता, केवल दो पदों का एकत्रीकरण होता है, इसीलिए उसे केवल समास कहा जाता है। यानी सिर्फ सामासिक वो पद है, इसमें कोई महत्वपूर्ण नहीं है, कोई प्रधान नहीं है, कोई तीसरा भी प्रधान नहीं है, उनमें द्वंद्व भी नहीं चल रहा है, केवल दो पद एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है?
केवल समास कहा जाता है। इस तरीके से 5 प्रकार हम लोगों को समास के देखने हैं। एक है केवल समास जिसमें कोई महत्वपूर्ण नहीं है। दोनों कैसे है, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः, वो कैसे है, कोई विशेष संज्ञा से मुक्त है, वहां पर कोई विशेष संज्ञा नहीं है। दूसरा देखना है हमें अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद था वो अव्यय और वो प्रधान था। दूसरा था उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः, जहां पर उत्तर पदार्थ प्रधान है वो तत्पुरुष है। प्रायण अन्य पदार्थ प्रधानः बहुव्रीहि, अन्य पदार्थ प्रधान होता है तो उसे बहुव्रीहि कहा जाता है। और प्रायण उभय पदार्थ प्रधानः द्वंद्वः, जहां पर दोनों ही पद या दो से ज्यादा पद अगर पद में होते हैं तो वो क्या होते हैं, उभय पदार्थ प्रधानः, वो अगर प्रधान होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, द्वंद्व समास कहा जाता है। इस तरीके से ये समास के सिर्फ 5 प्रकार हैं। इसे क्या, इन प्रकारों को हमें अब पढ़ना है। धन्यवाद।